सैड कला रे गांव है मेरा, माँ आशीष मन बात करते हैं, माँ राम राम। तो शायरी बनाई हमने बहुत, तो शायरी हमारी कौन सा उसकी डाला पुनीत सुपरस्टार की डाला। उन्हें यो मतलब है कि यो क्यों आगे जाने लग रहा है, यो क्यों भाई डांडा भाई का नाम लेके यो क्यों आगे जाने लग रहा है। बात लड़ाई झगड़ा पूछी तो गैंगवार से शुरू हो गई थी यार। बात तो सही है, चश्मा की कमी है, चश्मा मंगा दे। हाँ चश्मा लगाई, चश्मा दो भाई, चश्मा दो। सगी शैली कौन बनाई को फिर आप गाने कुकर लिख पाओ। मैंने एक दो जगह ट्राई भी कराया कि भाई म्यूजिक कराया जा, लेकिन वह बात कौन स्टूडियो वगैरह जाया करो। हाँ 2-3 ऐसा स्टूडियो था भाई जिनने पैसा भी दिया, रुपया भी दिया, लेकिन उन्होंने वो काम कराया को नहीं। दो चीज हरियाणा में बहुत हो रही है, एक तो प्रमोशन की दुकान हर जगह खुल रही है। हाँ हाँ अच्छा, आप तो फोन कौन दुआया था? ना फोन कौन था कॉलेज में मेरे को। केडी और डांडा भाई की कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई थी ना, उसकी मैंने बहुत रील बनाई थी। रीला में केडी डाउन डांडा ऑन टॉप। कॉलेज पूरा आ गया तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी, लेकिन मैंने कदे कॉलेज में कौन गया। क्यों? फोन भी क्यों कर लिया, घरान ने गुआर का पैसा दिया था। हाँ। बोले इतना रुपया ये बैंक में जमा कराया, तो उसमें तो मैंने कुछ 30-40 हजार रुपया रख लिया। ताका बात। यकीन किस पे करें, यकीन किस पे करें, यकीन में क्या है, हाँ। मुझे पता है मेरे आस्तीन में क्या है। अरे वाह। गणी ले रहा था हवा, एक पंगा रोप दिया, गांव वाले ठेके पर अब बंदा ठोक दिया। एक उड़ा डांडा भाई खेलने लाग रही है, एक आड़ा मारा डांडा भाई है। आप मारे तो वो ही हो, तो इब के प्लान है आगे का, मतलब कि आप इसी कैरेक्टर ने प्ले करोगे या कुछ अलग, मतलब हमने देखने को मिलेगा हरिंदर की उसमें। हिप हॉप का तो ये है कि हिप हॉप में जितना नया वर्ड ऐड होगा, नया नया वर्ड, नई नई बात ऐड होंगी जो अगलग सीधी चोट मारे, तो वही म्यूजिक कामयाब है। इब पाइया पित्तल चौड़ा टैर मेरी गाड़ी घुमा काली, इनका टाइम जा लिया। इसी से कमेंट्स भी आते होंगे, सुनने नहीं मिलते होंगे। कमेंट भी आए हैं, कमेंट तो छोड़ो, लोगन मैसेज में भी आगे कही है खुद का जुगाड़ रखियो कुछ 500-700 रुपया रोज का की देते हो जाए। अगर लिखना भी चाहूंगा ना तो दूसरा इसकी टांग पकड़ी खींच लेगा, जाट बुद्धि। एक ये तो स्टीरियोटाइप बन रहा है कि हरियाणा का जो जाट बुद्धि, मिक्की हो गया, रोहन हो गया, ये ग्रुप होता था एक पूरा ना, ये पुराने टाइम से कर रहे हैं चीजें। इब सॉन्ग गावे कोई और है, वीडियो किसी और की है, तो उनका कॉम्बिनेशन कौन है। आपने लगा आपके कंधे पर जो बस्ता टंग रहा है, इसमें वजन ज्यादा हो जाएगा कभी कभी। हाँ हो जाए। इब मैंने रील बना दी, इसमें सारा डांडा का कमेंट आऊंगा तो वार्ता भाई की थोड़ी ही डाउन होगी। आपने थोड़ा लाइक खातर, व्यू खातर, फॉलोअर खातर वो एक नेगेटिविटी फैला दी। हर चीज देख के चलने पर बहुत जिम्मेदारी हो जाए। कैथल के बारे में क्या सोचो? कैथल के बारे में ये सवाल ही समझ लिया। रोहतक में लगभग सारा है, अमित सैनी रोहतक क्या हो गया, डाबी है, फोगाट भी है, फोगाट भी है। ये मैं नाम लूंगा जितना ये तो पूरा डांडा ही कॉपी कर रहा है। मैं भी डिस्कस करवा गेम कर हाँ डांडा बन के गया था। टाइम तो पहले जो रिटायरमेंट ले गए, उनका करियर खाने में मेरा हाथ। राम राम भाई सारा ने स्वागत है आपका फोर हरियाणवी बाय हरियाणवी के एक और नए एपिसोड में। आज हमारी गेला इस आदमी है जो कोराम मचा रहा है हरियाणा में। अगर सर्चिंग आओ ना तो उस आदमी गया है, लेकिन जो आदमी कोराम मचा रहा है उसका फालतू कोराम मचा रहा है कॉमेडी में, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। हरेंद्र नाम है, सैरोन भाई है और हरियाणवी ने पीछे लेके चल रहा है। राम राम भाई। राम राम भाई, राम राम। क्या हाल चाल है? बढ़िया भाई साहब, अपने बताओ। बढ़िया। अच्छा नू बताओ, जो आप एक कैरेक्टर प्ले करने लाग रहे हो, हाँ जो कर मैंने इंट्रो में बताया, कोराम तो मचा ही रहे हो आप भी, उसने पूरा थोड़ा सा और ब्रीफ तो बताओ कि भाई कुकर चालू है। यह बात चालू हुई भाई, पहली बनाया कर दो मैं शायरी, जो अपना कोई गुंडागर्दी की शायरी होगी। हाँ। जिस तरह ये अपना खनौरी वाला शायर जो बना हो ना, इस टाइप की शायरी बनाई मैंने बहुत। एक मेरा यार दोस्त है जो इसमें डालने वाला कंटेंट में भी उसकी एक आधी वीडियो देखने में मिल जाएगी। तो शायरी बनाई हमने बहुत। तो शायरी हमारी कौन चाली हमने कई रील, मतलब एक दिन में 2-3 रील हमें अपलोड कराया करता, लेकिन रील कौन चाली उसकी डाला पुनीत सुपरस्टार की डाला। हाँ लपेट दी थी, रील कौन चाली। फिर हमने कर दी आईडी डिलीट, वो कोई नया कंटेंट ले आवाएं कुछ नया। फिर हमने भाई रोस्टिंग वाली लाइन शुरू कर दी। रोस्टिंग वाली बढ़िया चली। आज भी एक दो भाई जो इब तो गेटअप चेंज हो गया थोड़ो, एक दो तो इब भी पिछाना है भाई। हाँ यो वो है जो रोस्ट कराया करता पहले। रोस्टिंग वाली का न्यू हो गया कि वो थोड़ी सी घनी होगी, ज्यादा होगी। हाँ रोस्ट इतना ज्यादा कर दिया कि बात लड़ाई झगड़ा पूछी। तो गैंगवार से शुरू हो गई थी, तो फिर वो रोस्टिंग वाला चैनल भी हमने डिलीट कर दिया, बंद कर दिया। हाँ वाह आईडी भी डिलीट कर दी। ठीक है। उसके बाद में फिर हमने दिमाग लगा भाई कुछ
अलग करना है तो हमें जिम में वर्कआउट करके बैठा था, तो मैंने कैप उल्टी करके लगा रखी थी। तो एक मेरा यार दोस्त है, वो भी उड़े जिम करेगा, रॉकी नाम है, मेरे साथ ही वो पहली भी रील बनाया था, और उसमें डालने वाले कंटेंट में भी उसकी रील है। तो वो नहीं बोला यार तू तो बिल्कुल उस प्रकार लग गया ढांडा ढांडा वर्गा वर्गा। वो यार बात तो सही है, चश्मा की कमी है, चश्मा हो गया। मंगा दे, हाँ चश्मा लगाई, चश्मा दो भाई, चश्मा दो। चश्मा लगाई, चश्मा भी कौन सी लगाई, वेल्डिंग वाली चश्मा। शुरुआत की रील में देखो ना तो वेल्डिंग वाली चश्मा पाओगे। करके दिखाओ एक बैग। यार मेरे बिना वीजा मुल्का तो बाहर बैठे ओए, यो तो आपका फेमस डायलॉग, यो डायलॉग फेमस हुआ था मेरा तो। यो ही बोला था हाँ, वेल्डिंग के ये लिए, प्रोफाइल में मैंने यो लिख रखा है, यार मेरे बिना वीजा मुल्का तो बाहर बैठे। और वो हिट हो गया। वो डायलॉग हिट हो गया। हरिंद्र भाई, एक तो जो अगर आपने सोशल मीडिया पर जाना है, ढांडा का आप कैरेक्टर प्ले करो हो, हाँ हाँ यो एक कॉमन क्वेश्चन है हमारी इस पॉडकास्ट सीरीज में। सोशल मीडिया पे आपने काफी एक्सपेरिमेंट कर लिए, लेकिन सोशल मीडिया पर आने तक पहला का जो हरिंदर है वो किसा था? स्कूल में, बालकपन में माइंड सेट किसा था? यो जो आर्टिस्ट बनने का जो क्या अगर आपने कीड़ा है भाई, मारे तो हम तो कलाकार बनेंगे, यो कुक कराया था। आर्टिस्ट बनने की बात न्यू है, क्योंकि 9वीं 10वीं तक तो कुछ कौन था, 11th 12th में थोड़ा न्यू लग गया भाई। हाँ भाई, जिस तरह क्लास में एक्टिंग करनी, कोई टीचर है उसकी नकल करनी, बाल सभा होया करती। हाँ बाल सभा है कर दी, कोई पीटीआई को मास्टर है उसकी नकल करनी, या फिर और किसी एक्टर की नकल करनी जो उस टाइम पे था। जिस तरह मान लो कोई भी प्ले कराया करते आप, हाँ, रोल प्ले कराया रोल, करते। एक कॉमेडी टाइप का रोल कराया करता। हाँ हाँ तो उसके बाद में फिर कॉलेज में गया, हाँ हाँ। तो कॉलेज में भी ये चली जाती है एक्टिंग वैक्टिंग, और एक्टिंग के साथ साथ में मैंने 19-20 के आसपास थोड़ा मेरा म्यूजिक में इंटरेस्ट बन गया था, तो मैंने लिखना भी शुरू कर दिया था। तो उसके बाद में मैंने एक दो जगह भाई ट्राई भी कराया कि भाई म्यूजिक कराया जा, लेकिन वह बात कौन बनी। स्टूडियो वगैरह जाया करते। हाँ स्टूडियो वगैरह जाया करता, लेकिन जो जिसा चाहूँ था ना वो सब बनाया को नहीं, क्योंकि पैसा रुपया भी कौन था। हाँ हाँ। क्योंकि घराड़ा हिसार गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया करता, मैं उड़े रहा हूँ 3-4 साल, और तो इतना खर्चा भी कौन आया करता कि भाई उस म्यूजिक कर सका। तो बस छोटी मोटी एक्टिंग चली जाती। उस टाइम फ़ोन भी कौन था, तो कॉलेज पूरा होने के बाद में फिर फ़ोन फान लाया। भाई तो ग्रेजुएशन हो ली, ये तो टच अच्छा, आप तो फोन कौन दुआया था? ना फ़ोन कौन था कॉलेज में मेरे को, वो कीपैड का छोटा फ़ोन आया करता। कौन से साल की बात है? 2021-22 तक मेरे पास फ़ोन नहीं आप मजाक करो, मतलब कसम तो नहीं था? कसम तो फ़ोन कौन था। मेरा एक दोस्त होया करता दीपक नाम का, वो तो ईब तो कनाडा शिफ्ट हो रहा है, उसके फ़ोन मत में यूट्यूब में जो अपने म्यूजिक की बीट को नहीं ड्रिल बीट होगी, हाँ, ट्रैक वेस्ट कोस्ट कह दे हैं, हाँ हाँ अलग अलग बीट वह बीट मैं डाउनलोड करके और मेरे उस फ़ोन में ब्लूटूथ के थ्रू गिरा करता हुआ, और फिर उस पर जो मैंने लिख रखा था ना वो प्रैक्टिस करने की कोशिश कराया करता। 20 में आपने लिखना चालू करा? हाँ 20 में मैंने लिखना शुरू कर दिया था, और 21 में आप ये ऐसे प्रैक्टिस करते थे? हाँ इस तरह फ़ोन तो प्रैक्टिस कराया करता मैं। ठीक है ठीक है। तो उसके बाद में कॉलेज मेरा पूरा हो गया, कॉलेज पूरा हो गया तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करी, लेकिन मैंने कदे कॉलेज में कौन गया। क्यों? क्योंकि मैंने फैमिली बिजनेस है हमारा, ट्रैक्टर का स्पेयर पार्ट, ट्रैक्टर पार्ट की दुकान है हमारी, मैंने वो संभाल लिया था। तो मैं कॉलेज में कौन गया, तो पढ़ाई में मन को नहीं दादा? पढ़ाई में भी मन कौन था, तो कॉलेज में भी कौन गया मैं। तो वो सिलसिला उड़े रुक गया, क्योंकि एक काम पकड़ लिया था भाई, दुकान संभालनी है। तो 2-3 साल उसमें उलझ गया सारा सिस्टम, उसमें मौका ही कौन मिला। फिर थोड़ा हाँ मतलब एक बढ़िया फ़ोन लाया मैं, जिससे भाई वीडियो भी बना सका, एडिटिंग भी कर सका। कौन सा? सैमसंग का सैमसंग ठीक है। S23 अल्ट्रा, हाँ। वो फ़ोन लाया। और वो फ़ोन भी क्यों कर लाया, घरान ने गुआर का पैसा दिया था, बोले इतना रुपया ये बैंक में जमा कराया, तो उसमें तो मैंने कुछ 30-40 हज़ार रुपया रख लिया टाका मार दिया। धक्का मार दिया। उसके बाद तो उन पैसा खातर मैंने थोड़ी करी, हम्म। कुटाई भी हुई मेरी, अच्छा, लेकिन काम बन गया मेरा, बन गया, काम हाँ, हो गया। फ़ोन फान लिया कि फिर मैंने यो काम शुरू कर दिया था। तो फिर आपके दोस्त ने आपकी रील बनाई? हाँ रील बनाई,
तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया धीरे धीरे, हाँ भाई कुछ ना कुछ है, लाइक लुइक आने शुरू हुए, फॉलोअर बढ़े, 2-3 आईडी डिलीट हुई, फिर भी आईडी ग्रो करी, तो कॉन्फिडेंस पूरा हो गया। तो फिर यूट्यूब पर कब शिफ्ट हुए? यूट्यूब पे तो ईब म्यूजिक लाइन में आया हूँ, इबे शिफ्ट हुआ है यूट्यूब पे तो। पहले इंस्टा पे देखा? हाँ पहले इंस्टा पे था खाली। हाँ हाँ। दुकान संभालने लग गया तो थोड़ा भाई बजट भी ठीक हो गया, तो फिर मैंने सोचा जो अपना जो पीछे का जो म्यूजिक था ना उसने ईब कराया जा, कंटिन्यू करे। हाँ ईब कंटिन्यू कराया जा, तो बजट ठीक होया तो स्टूडियो देखा अपना आसपास में। पहले गया मैं 2-3 ऐसा स्टूडियो था भाई जिनने पैसा भी दिया रुपया भी दिया, लेकिन उन्होंने वो काम कराया को नहीं जिस टाइप का काम होना चाहिए। आप मतलब स्टूडियो जाया करता रुपये दे देंगे लेकिन काम को नहीं आएगा, काम को नहीं कराया करते। काम को नहीं आएगा किसे मतलब एक तो नामी मतलब जो आप कह दे कि भाई बढ़िया नाम वाला स्टूडियो, या जो करे ये दो चीज हरियाणा में बहुत हो रही है। एक तो प्रमोशन की दुकान हर जगह खुल रही है, हाँ हाँ हाँ, एक स्टूडियो भी हर जगह खुल रहे हैं। वो बस प्रमोशन की दुकान में फंस गया था वो इस टाइप का था, वो 2-3 चोटी सी लग गई कि भाई जो पैसा जो रुपया इकट्ठा कराया था तो वो सारा उसमें लग गया। फिर दोबारा फिर कोशिश करी, कुछ बजट ट्राई करा के भाई, हाँ फिर ट्राई कर करा अब की बार, फिर तो सही जगह मिल गई, मैंने सही जगह मिल गई तो ईब बढ़िया काम चलन आ रहा है म्यूजिक के ऊपर। 1-2 सॉन्ग मेरा आया भी है, बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्स है उसका। तो एक तो आपका पहले आ गया था, एक अभी रिसेंटली पिछले हफ्ते के आसपास जब हाँ एक मैंने प्रूफ सॉन्ग ट्राई कराया था, ओल्ड स्कूल रैप, जो अपने हरियाणा में बहुत कम देखने में मिला है ओल्ड स्कूल में, क्योंकि उसकी ऑडियंस कौन है अभी, उसकी वो ट्राई कराया था, उसका बढ़िया लेकिन रिस्पॉन्स धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। हाँ धीरे धीरे बिल्ड हो रही है, ऑडियंस मैच्योर भी हो रही है। ओल्ड स्कूल रैप हो गया, अपना ड्रिल हो गया, गैंगस्टर रैप हो तो गया, कुछ दो शब्द अगर कुछ गा ट्रैक हो गया। ओल्ड स्कूल में हो गया जिस तरह गणी ले रहा था हवा, एक पंगा रोप दिया, गांव वाले ठेके पर अब बंदा ठोक दिया, 112 वाली गाड़ी गेल लाग रही है, बैडमिंटन की अड़ पूरी सेल लाग रही है, दिन की थी बेल दिन चाल रहा है 5 माह, पेश होने मारे देख देर लाग रही है, पिस्तौले वाली गोली कदे टायर ना पाड़ दे, चोरी की मारुति खड़ा ले लिया रा लूप, यारां दा ग्रुप जिमें फौज दा ट्रूप, दिखण मचार यमर राज वाले दूत, मार दे मैं बंदा को नहीं छोड़ दे प्रूफ को नहीं, छोड़ दे प्रूफ को नहीं, छोड़ दे प्रूफ। अरे वाह। तो यो पहला सॉन्ग था मेरा। इसमें जो आप फ्लो में गए हो पूरा, हाँ तो इसमें ओल्ड स्कूल कम है? हाँ ओल्ड स्कूल इसमें मतलब थोड़ा हो पुरानी चीज, जिस तरह चोरी की मारुति, हाँ हाँ तो मारुति का टेम में जा लिया तो वो हाँ। एक अलग अच्छा, वर्डिंग थोड़ी सी पुराने उस टाइम की। हाँ वर्डिंग थोड़ी पुरानी होगी, और म्यूजिक भी इसे टाइप का होगा, अजीब सा है मतलब ओल्ड स्कूल टाइप जी। एडिटर साहब बढ़िया म्यूजिक ला दियो। अच्छा हरिंद्र भाई, धोखा भी खा लिया, स्टूडियो भी जा लिए, तो कोराम एल्बम का ट्रेलर सा देखा तो उसमें बोला कड़प घने लाग रहे है, एक उड़ा डांडा भाई खेलन लाग रहे है, एक आड़ा मारा डांडा भाई है, आप मारे तो वो ही हो। तो इब के प्लान है आगे का, मतलब कि आप इसी कैरेक्टर ने प्ले करोगे या कुछ अलग, मतलब हमने देखने मिलेगा हरिंदर की उसमें? जो अब तक जो हरिंदर हरियाणवी था ना, वो था एक एज ए कॉमेडियन था, क्योंकि अब तक मेरे पास ऐसा कुछ था को नहीं कि जो मैं मेरा म्यूजिक ने ले जा आगे बढ़ा सकूँ। तो ईब मेरा ठीक ठाक जुगाड़ हो रहा है और इस लाइन में मैं काम करने लग रहा हूँ। तो ईब जो आगे हरिंदर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में दिखेगा, गाने हाँ, आएंगे अपने सॉन्ग में दिखेगा। तो गाने मतलब ईब मैं आज तक हरिंदर ने, जैसे इंस्टाग्राम में हरिंदर का स्क्रॉल करूँ तो आज तो मैं ये एक्सपेक्टेशन ला कर रखूँ कि सिर्फ गाने आएंगे, या देख वो आया करना कुछ न कुछ, वी वांट मिस ओल्ड हरिंदर, तो वो उसे वीडियोस बीच बीच बांधते रहेंगे। हाँ बीच बीच में कुछ ट्राई करांगा, ऐसा कोई अच्छी कॉमेडी ट्राई करांगा, बढ़िया। और बढ़िया इसी कैरेक्टर मतलब जो जैसे अब डांडा भाई का आप कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, तो इससे अलग कोई और कैरेक्टर भी प्ले करोगे? हाँ इससे अलग भी कुछ बढ़िया कॉमेडी ट्राई करा, और एक आधी कोई रील जो है ना वो डांडा भाई का भी ऊपर बनावा, क्योंकि डांडा भाई सती बढ़िया जो है अपना, आप लगते भी वैसे हो, कसम से बता रहा हूँ। बढ़िया लिंक है डांडा भाई सती। सपोर्ट भी करते हैं वो? हाँ सपोर्ट भी करे हैं, मतलब स्टोरी लगानी, रील लाइक करनी, तो ऐसा कोई
दिक्कत है को नहीं। वो एक अच्छा होता है कि भाई हाँ, हाँ। आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप उनका कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, फिर भी आपको यानी support कर रहे कि जो ये जो रील है ना, ये एज ए कॉमेडी है ना, कि मैं उन्हें रोस्ट करने लग रहा हूँ। हैं। ऐसी कलाकारी कर रहे हो, हाँ, रंगमंच चाहिए हाँ, आपका, रंगमंच बस। उसने को नहीं देख दे। अच्छा, एक जो आप यार स्टेज पर पहुंचे हो, पीछे थे जो बैक बाइट होगी या फिर कुछ नू हो गया कि वह यार नूए है हरिंदर तो की है, इसी से कमेंट्स भी आते होंगे, सुनने नहीं मिलते होंगे कमेंट भी आए हैं, कमेंट तो छोड़ो, लोगन मैसेज में भी आ गई कई है। इनबॉक्स में। हाँ, इनबॉक्स में भी आई है, लेकिन उन पर कोई ध्यान कौन दिया। भाई कमेंट आना है, भाई लोगों का तो काम है भाई कमेंट करना उनका तो, लेकिन कमेंट पे ध्यान कौन दिया। तो टैकल कुकर करा वो चीज, मतलब कभी कभी नू हो जाए ना कि भाई ओवर थिंकिंग बढ़ा देंगे, इसी चीज से दिमाग में ज्यादा प्रेशराइज कर दे है। हाँ, ओवर थिंकिंग बढ़ा दी हैं। वो चाहे रील हो, चाहे म्यूजिक में हो, वह सारी चीज़ें में आऊँगा, नेगेटिव थॉट भी आऊँ, लेकिन उन चीज़ों ने इग्नोर जितना कराया जा सके ना उतना बढ़िया है, जितना इग्नोर किया जा सके ना उतना ही बढ़िया रहेगा। कोशिश अगर मान ले करने की कुकर ट्राई करा आदमी, जो कर मान ले मैं अपनी ये बताऊं कि कदे कदे नू हो जाए कि यार बंद कर दे ये सारी चीज जो भी है। कोशिश तो यह है कि सबसे ज़्यादा जिस तरह आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहा, इसको थोड़ा कम कर दो। डिटॉक्स कर दे। हाँ, जिस तरह रील अपलोड कर दी, रील अपलोड करी 10-15 मिनट तक आप जो अभी एक्टिविटी हो वो नोट करो, बाकी छोड़ दो। उसने जो अगली जो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ना उस पर ध्यान दो, भाई हाँ मैंने यह रील बनानी है तो उस पर ध्यान दो। अच्छा, आजकल के जो जेनजी का आग रहे जिनने नई जो जनरेशन आ रही है, तो उसका आपका के मैसेज है, मतलब के नु कहना चाहो कि भाई यार या गलती मत करियो यार थम। आज की जो जनरेशन है, जो नए नए बालक स्कूल स्कूल टाइम तक शुरू कर दी हैं, जो भाई हमने तो इन्फ्लुएंसर बनना है, तो उन तय एक के रिक्वेस्ट है कि अगर इन्फ्लुएंसर बनना है ना, या सोशल मीडिया में जाना है, या म्यूजिक में जाना है, या एक्टिंग में जाना है, या कुछ भी करना है ऐसा, तो खुद का जुगाड़ रखियो। कुछ 500-700 रुपया रोज का की देते हो जाए, दुकान गल्ला एक दूसरा चाहे तो गल्ला। दुकान खोल लियो, हाँ, चाहे कोई साइड बिजनेस खोल लियो, हाँ। क्योंकि यह लाइन ऐसी है, इसमें बिना पैसे के कुछ नहीं है नु लग के हरिंदर ने बैक स्टेप कर लेना चाहिए। ना। ऐसा कुछ कौन लगा कदे थोट ना, ऐसा कुछ कोई थॉट कौन ऐसा कोई थोट नहीं है। एक नू कह रहे थे कि आप ट्रक ट्रक चलाया कर दे, वो कौन सी कहानी ट्रैक्टर तो कौन चलाएगा। थी बताई थी बरते सोर्स है हमारे भी। ना ट्रैक्टर गाड़ी तो इसी कोई बात कौन थी। हिटलर वाली होगी फिर कोई। हाँ, हिटलर वाली थी वह एक सी कहानी, मैंने उसके ऊपर एक रील भी बनाई थी पहले, भाई कोई केकड़ा लेके जाता हो कोई बाल्टी में, अलग अलग देशों का, देश विदेश का अलग अलग केकड़ा था, बोले भाई इसमें तो कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ, बाल्टी में थे हाँ, सारे। बाकी सारी बाल्टी खाली, और एक बाल्टी जो थी ना वो भरी थी उन केकड़ा की। हाँ, उसने पूछा भाई हिटलर ने कि भाई ये किस जगह का है, ये किस देश का है, कौन सी जगह का है, बोला ये इंडिया का है। हाँ। ये बाहर कौन लकड़े, हाँ, अगर लिकड़ना भी चाहूंगा ना तो दूसरा इसकी टांग पकड़ी खींच लेगा। तो वह बात है, कुछ एक लोग हैं ऐसा, चाहे म्यूजिक लाइन में देख लो, चाहे वो आप किते भी कोई सी भी फील्ड में। हाँ कोई से भी फील्ड में देख लो, ईसा हर जगह मिलेंगे जो टांग पकड़ के स्पेशल हरियाणा में। हाँ, स्पेशल हरियाणा। उन्हें यो मतलब को कि भी अपनी इंडस्ट्री ग्रो होने लग रही है, कि अपना हरियाणा आगे जाने लग रहा है। उन्हें यो मतलब उन्हें यो मतलब है कि यो क्यों आगे जाने लग रहा है, यो क्यों भाई डांडा भाई का नाम लेके यो क्यों आगे जाने लग रहा है, फलाने का छोरा की। हाँ फलाने का छोरा उसका नाम लेके आगे जाने लग रहा है। इस चीज तो उन्हें चलना, उन्हें इस चीज तो कोई मतलब नहीं कि भी अपना हरियाणा आगे जाए। हरियाणा किस नजर से देखो आप? सबसे अलग भाई, सबसे ज्यादा मरोड़। आकड़ तो भरे आदमी। आकड़ तो भरा। हाँ, सबसे ज्यादा हंगा। हाँ। और जाट बुद्धि। एक ये तो स्टीरियोटाइप बन रहा है कि हरियाणा का दे जाट बुद्धि, मतलब बाकी और भी हुआ है उधर। और किस नजर से देखो, मतलब आप आने वाले टाइम में अपने हरियाणा ने किस उसमें देखो कि भाई कड़ा कड़ा ग्रो करेगा और स्पेशल अपनी इंडस्ट्री ने लेकर आने वाले टाइम में म्यूजिक इंडस्ट्री में हरियाणा सबसे आगे जाएगा। बहुत से कलाकार हैं जो अलग लेवल पर काम करने लग रहे हैं, चाहे वो डांडा भाई हो गया, चाहे पारता भाई हो गया, और भी बहुत से ऐसे भाई हैं, तो एक अलग लेवल पर जाएगा म्यूजिक इंडस्ट्री में। और एक्टिंग लाइन में भी देख लो, चाहिए वो अपना स्टेज ऐप के ऊपर कितना बढ़िया काम करना रहा है, एंटरटेनमेंट स्टेज। इस तरह जो बालक मान ले जिसका कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था, उसने प्लेटफॉर्म मिलने लग रहा है, चाहे वो एक्टिंग में हो चाहे म्यूजिक में हो। वेब सीरीज वगैरह का कुछ हाँ, वेब सीरीज भी बनने लग रही है। आपका कुछ प्लान है? मेरा तो इबा तो कोई प्लान को नहीं, अगर कोई ऑफर आओगा वेब सीरीज का कोई
तो ज़रूर कराएं। स्किट्स वगैरह जैसे होते हैं कि 15-20 मिनट की एक वीडियो स्किट्स बना लेते हैं ना, वैसा कुछ हाँ, वीडियो स्किट्स भी करांगे ट्राई। आप नु बताओ। जब हरेंद्र एक अच्छा सिंगर के रूप जो आपको हो कि भाई मेरा यो प्लान है, तो उसके बाद हरेंद्र ने अगर मूवी का या फिर किसी वेब सीरीज का ऑफर मिला है तो उसमें जाओगे, ओपन उस खातर हाँ, ज़रूर जाएं। म्यूजिक और एक्टिंग अपना तो दोनों ही काम है। पैरेलल लेके चलोगे इसमें? हाँ, पैरेलल लेके चलेंगे, क्योंकि जो जो इंसान म्यूजिक करेगा ना, उसने एक्टिंग भी करनी पड़ेगी। बिना एक्टिंग के म्यूजिक को नहीं। आप रिकॉर्ड तो कर सकते हो सॉन्ग, लेकिन वीडियो में आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी, तभी वो अच्छा सॉन्ग बनेगा। मतलब अच्छा विजुअल उसके तभी अच्छे बन के आएंगे। अच्छा, एक जो करे आप स्टूडियो में जब पहली बार गए थे तो किस्सा तो होगा कोई मस्ती मजाक आड़ा कुकर गए थे जा जो कर मान लो आज स्टूडियो जाना आपने, सांझ का टाइम मिल रहा है, तो उस टाइम जल्दी आना, कोई कहानी हो किस्सा हो कुछ? स्टूडियो में तो मैं गया था, मतलब 8-9 बजे के लगभग मेरा काम सल्टा ही रात ने स्पेशल टाइम दिया था भाई, इस टाइम पर आज ही तो मैं उस टाइम पे गया। उस टाइम दिमाग में यह आई थी कि मैंने गाना रिकॉर्ड करना, चाहे वो किस्सा भी हो जाओ भाई, मैंने गाना रिकॉर्ड करके मेरा घर ही सुनाना है भाई, मैं गाना रिकॉर्ड करके आया। नू था के हाँ, हवा बनानी भाई, मेरा दोस्ता में और मेरा आसपास का जितना भी भाई है उनमें हवा बनानी भाई, हाँ मैंने गाना रिकॉर्ड कर लिया। कितनी बार में रिकॉर्ड कर दिया था आपने गाना? गाना तो लिरिक्स तो मेरे कने रही हैं 24 घंटा है लिरिक्स खुद तो। लिखो आप? हाँ, खुद ही लिखूं तो गाना हमने पहला गाना कर दिया था 20 मिनट में रिकॉर्ड कर दिया था। 20 में? 20 मिनट में रिकॉर्ड कर दिया था भाई ने, बीट तैयार करी और बीट मैं सोचा था मैं कुछ बढ़िया ही कहानी पाओगी रिकॉर्ड करने गए, फिर ने बोले ना ना भाई रिकॉर्ड करने की सी कोई कुछ खास को नहीं। बयानी तो हिसार का जो सफर करो आप हाँ हाँ, तब बयानी तो हिसार को भिवानी में एक लुहारू तहसील है और उसमें चहड़ कला गांव है। जिस तरह वो डांडा भाई क्या है न्योड़ी कला रे गांव है मेरा, उस तरह चहड़ कला रे गांव है मेरा। हाँ चहड़ कला ते थोड़ा 10 किलोमीटर दूर कस्बा है बैल कस्बा टाइप में आ जाए, उड़े मेरी दुकान है। चहड़ ते मैं हिसार जाए 90-100 किलोमीटर पड़ा, तो उड़े स्टूडियो में रिकॉर्ड करना उड़े है सारा काम। हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री दो जगह पंजे पसार रही है। पहले तो रोहतक होती थी अपना, वहीं स्टूडियो होते थे, अब मोहाली और हिसार दो जगह ग्रो हो रही है। हाँ, मुहाली हिसार हो रही है। तो आप कड़ा चाहो कि भाई उड़ा बेस बने? दोनों जगह बनना चाहिए, मुहाली भी और हिसार भी। अगर हिसार बन जाए बढ़िया तो अच्छा है, क्योंकि मुहाली तो चंडीगढ़ टच में हो गया। चंडीगढ़ तो मेरा अपना गढ़ है, चंडीगढ़ तो सारा पंजाब है, चंडीगढ़ रहे तो टच में हो गया। उड़ा तो गढ़ है, तो प्रेफरेंस तो हिसार ने मिलनी चाहिए। हिसार जितना करो ना उतना ही जो छोटा आर्टिस्ट हैं उन्हें भी मौका मिलेगा। ये कई ऐसा भाई हैं जो दूर का नाम लेके डर जाए भाई, चंडीगढ़ कौन जाएगा भाई, चंडीगढ़ इतना अवॉइड करते हैं। हाँ अवॉइड कर दी। हिसार ने एक ऐसी जगह मानने भाई, हाँ, क्योंकि ऐसा कोई बंदा कौन है जो हिसार ना जाएगा हो, क्योंकि लगभग गवर्नमेंट कॉलेज लगा लो, जाट कॉलेज लगा लो, यूनिवर्सिटी लगा लो, चाहे और कुछ भी, यानी कि कोई ना हर बंदा हिसार तक टच है, इसी कोई बात को नहीं। बलारा भाई से बात हुई थी मेरी, हाँ हाँ वो बता रहे थे। हाँ, बलारा भाई ने अपना 2 म्यूजिक रिकॉर्ड हो गया, ये एक एल्बम भी रिकॉर्ड कराएंगे उनके साथ में। हाँ, तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनका डांडा भाई सती भी आया है एक सॉन्ग, मारुति गाना आया हाँ है मारुति गाना आया पीछे है ना, कोराम मिक्की एल्बम। मलंग और रोन लिखारी वाला। रोन लिखारी डांडा भाई का, इन तीनों का मारुति नाम से गाना आया है। आपने के लग के जो अपनी हरियाणा की ऑडियंस है वो, जैसे ये जो ना हिप हॉप हो गया, जो अपना म्यूजिक हो गया, इस पर अब ज्यादा शिफ्ट होने, जैसे मिक्की हो गया, रोहन हो गया, ये ग्रुप होता था एक पूरा ना, ये पुराने टाइम से कर रहे हैं चीजें। तो हिप हॉप में भी ऐसे है कि भाई यो एक ग्रुप है, यो पुराना ग्रुप है, मतलब अच्छा ग्रुप है, ये गाने बनाने लग रहे हैं, ऑडियंस अभी ज्यादा बनने लगी है। ऑडियंस तो अब ज़्यादा बनने लगी है, अपग्रेड हो गया सिस्टम सारा ही। और रही बात ऐसा तो है को नहीं कि भाई एक बंदा जो कल गाना बनाया राज इंडस्ट्री में छा गया, उसका भी बहुत पीछे म्यूजिक से कोई ना कोई लिंक रहा है। तो हिप हॉप का तो ये है कि हिप हॉप में जितना नया वर्ड्स ऐड होगा, नया नया वर्ड, नई नई बात ऐड होंगी जो अगलग सीधी चोट मारे, तो वही म्यूजिक कामयाब है। इब पाइया पित्तल
चौड़ा टायर, मेरी गाड़ी घूमे काली, इनका टाइम जा लिया। ये कुछ नया नया करने का हाँ time। नया मांगा ऑडियंस। आपने लग गया हिप हॉप हरियाणा में इसलिए ज्यादा चलेगा क्योंकि हरियाणा में पहला भी सीधा एक मुंह पे कहनी है आप मतलब कुछ दिक्कत होया करती सीधा यार भाई तेरे या हो रहा है नू हो रहा है। हाँ इसमें भी है क्योंकि हरियाणा अपनी बोली इसी है, और बोली इसी के है कि ये तो हर जगह बोली पसंद करी जाने लग रही है अपनी बोली। जिस तरह एक टाइम था कोई हर जगह पंजाब का गाना बजा करता, पंजाबी सॉन्ग बजा करता, तो ये धीरे धीरे पंजाबी सॉन्ग तो कम होने लग रहे हैं, हरियाणवी बोली जो है ना वह ज़्यादा लाइक करी जा। हिंदी बेल्ट में तो हरियाणवी सुनी ही जाती। हाँ हिंदी बेल्ट में हरियाणवी सुनी जा, क्योंकि यो हिप हॉप है ना, यो हिंदी और हरियाणवी पंजाबी सारा मिक्स हो गया यो। एक भाई ने मेरे से बात कही थी कि यार अपने आर्टिस्ट हैं जैसे उनको हरियाणा में तो ऐसा अभी के टाइम में ऐसा हो गया है कि भाई वो हरियाणा में किसी चौक पर खड़े हो ना तो लोग चिपट जाए मतलब इकट्ठे हो जाए। लेकिन अपना वो ही हरियाणा का आर्टिस्ट जिसके 10-10 मिलियन व्यूज है वो देहरादून चला जा शिमला चला जा उड़ा कोई कौन जानता, गाने बेशक सुने हैं लेकिन आर्टिस्ट ने कौन नहीं जानता। इसका क्या मतलब लगता है आपको कि भाई आर्टिस्ट ने उसका उसके पीछे भी एक कारण है, जो आपने जो थोड़ी देर पहले एक बात पूछी थी कि एक्टिंग और म्यूजिक इन दोनों का लिंक है। इब सॉन्ग गावे कोई और है, वीडियो किसी और की है, तो उनका कॉम्बिनेशन कौन बने, तो इस चक्कर में भी उन्हें कौन जाने। और फिर वह इतना मतलब उसमें इंटरेस्ट कौन लें, एक दो गाना हिट हो जाए फिर वो बैठ जाए, क्योंकि उनका और काम पकड़ लें, कोई ज़्यादा इंटरेस्ट कौन नहीं। इस इंडस्ट्री में तो वही कामयाब है जो लगातार चलता रहेगा, कुछ नया लिया जाएगा चलता जाएगा उसने वही जाना। अच्छा हरेंद्र भाई आप हिसार पढ़ाया करते। हाँ हिसार गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया करता भाई। तो दोस्त दास्त और कॉलेज में तो आप गए को नहीं ये बताया मेरे से, लेकिन कॉलेज के बाहर क्या कराया करते। मतलब कॉलेज के बाहर कौन था, हाँ लेकिन क्लास भी कौन लाया करता, कित जाया करते। क्योंकि हमारा एक ग्रुप था, हमने ले रखी है एनसीसी। तो एनसीसी के एक यह हो कि भाई हाँ यो क्लास में थोड़ा भाई ना जाना तो भी चल जाए कि नंबर मिल जाएंगे। हाँ कोई परेड है कोई कैंप लग गया, तो इस चक्कर में हमें एक मेरा दोस्त है वो एयरफोर्स में लग गया संदीप है, हमारी दोनों की जोड़ी थी। हम सुबह उठा और एनसीसी की ड्रेस पहरी, और कॉलेज में ड्रेस हम इस बात खातिर पहरा करते हमने क्लास नहीं लगानी पड़े, बस कॉलेज तो बच जाए। हाँ क्लास तो बच जावा बस इसी चक्कर में, और कॉलेज में घूमना और बस वो है काम। की करा करते कॉलेज में ऐसा घूम कर जाया करते, कैंटीन में जाया करते। कैंटीन में चला जाया करता और मजाक चली जाता, किसे डाल के मजाक सारी डाल का अड़बाद भी कर देंदा, हाँ पीट भी देंदा एक दूसरे। गाने गुने तो मतलब आप पूरा माहौल बना के रखा करते। हाँ गाना गुना पूरा माहौल बना के, जो हमारा एनसीसी रूम आया करता ना उड़ा बड़ा स्पीकर बजा के उड़ा नाच लिए, कोई सा काम कर लिया, तो मजे पूरे है। हाँ मजा पूरा लिया कॉलेज में। तो फिर कॉलेज में कोई सगी सहेली बनाई। सगी सहेली कौन बनाई कोई, फिर आप गाने कुकर लिख पाओ। गाने सगी सहेली वाला कौन लिखा, कोई ये प्यार मोहब्बत वाला गाना कौन लिखा, मानस मार दिया कोई गोली चाल बागी। ये बागी गाना। तो शायरी शुयरी फिर कोई बागी शायरी हो जो सुना सको। एक शायरी है कि यकीन किस पे करें, यकीन किस पे करें, यकीन में क्या है, हाँ मुझे पता है मेरे आस्तीन में क्या है। अरे वाह, कोई और एक दो रान दो। वैसे ही बनाया करता मैं शायरी की, देखने खातर भीड़ इकट्ठी होगी, ऐसा एक किस्सा बना दूंगा और मैसेज सीन करके छोड़ने वाले हो उसे भीड़ का हिस्सा बना दूंगा। और डांडा भाई की भी सुनी जा, जॉन एलिया की भी सुनी जा शायरी सूरी, रील में आई जाए शायरी, डांडा भाई की ज़्यादा आई जाए क्योंकि मेरा तो कंटेंट भी उस टाइप का रह गया। एल्गोरिथम वैसी हो रखी है। हाँ एल्गोरिदम वैसी हो रही। लास्ट आपके फोन में क्या सर्च कर रखा है। लास्ट तो डांडा भाई सर तो हैं, उनकी रील देखी जाऊँ, मतलब कोई ना कोई रील आ जाए कोई शायरी की। इंस्टाग्राम और यूट्यूब की बात नहीं कर रहा, गूगल पे। गूगल पे राइमिंग वर्ड जो लास्ट आपने सर्च कराया था। राइमिंग वर्ड सर्च हो मेरा सबसे ज़्यादा, हिंदी में राइमिंग वर्ड, इंग्लिश में राइमिंग, उर्दू का कोई अलग अलग अल्फाज। हाँ अल्फाज भी सर्च हो जब मैं बिठाई जा, क्योंकि दिमाग में एक बात चली जा है कि एक लाइन आ गई दिमाग में, हाँ भाई इसकी राइमिंग मनस का है, तो न्यू हो जाए भाई हाँ इसने नोट कर ले जल्दी सी कदे या
रह जा, लिकड़ जा दिमाग हाँ में। लिकड़ जा दिमाग में। तो राइमिंग वर्ड कोई अलग अलग लाइन थॉट्स ईसा कोई चली जा। काम प्लान करके करो हो आजकल, बस जस्ट गो विद द फ्लो है, कोई प्लान को नहीं काम का, बस फ्लो में चल रहा है जो चल हाँ रहा है। बस फ्लो में चल रहा है। जुगाड़ बन जा कि न पैसा आ जाए हैं, म्यूजिक मैजिक रिकॉर्ड कर लिया, वीडियो बना लिया, कोई प्लान को नहीं भाई। पैसा इंस्टा से आता है या दुकान से आता है? दुकान से आओ भाई, इंस्टा था तो किसा पैसा हुआ, इंस्टा था तो बस न्यू ही है, सुखी हवा है इंस्टा की तो। एज ए आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कि आपके कंधों पे कितनी जिम्मेवारी है अपनी ऑडियंस को कुछ अच्छी चीज सर्व करने की या बताने की, दिशा दिखाने की? दिशा दिखाने की भाई बहुत जिम्मेदारी हो जाए, हर एक चीज हर एक स्टेप बहुत सोच समझ के उठाना पड़ा है, क्योंकि एक गलती पूरा सिस्टम खराब कर सके। आपने लगा आपके कंधे पे जो ये बस्ता टंग रहा है, इसमें वजन ज्यादा हो जाए कदे कदे? हाँ हो जाए, बताओ, एक्सप्लेन करो। कोई इसी रील बन जाए है जो आप ही सोच की कुछ और बनावा, लेकिन वह बन जाए कुछ और। होया है कुछ ऐसा? हाँ होया है ऐसा एक। तो एक मैंने अपने पारता भाई हैं, सुमित पारता भाई, सुमित भाई। डांडा भाई का रोल मैंने कराया था, और सुमित पारता भाई का रोल एक और भाई ने कराया था। तो न्योड़ी कला गांव में खड़े थे हम, न्योड़ी कला गांव का जो बोर्ड है उसका आगे खड़े हो गए, हमने वह रील बनाई थी। तो हमने बनाई थी वह एज ए कॉमेडी वीडियो, लेकिन वह थोड़ी सी दूसरे टाइप में लेगी ऑडियंस, कि भाई इन दोनों का कुछ कंट्रोवर्सी कराना चाह रहे हैं, तो उनकी टीम में तो भी कुछ ऐसा आया भाई ये काम आप मत करो, क्योंकि इन दोनों का बढ़िया भाईचारा है, तो ये कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। तो किसकी टीम तक आया था? वो पारता भाई की टीम तो आया था, फिर हमने वह वीडियो डिलीट कर दी थी। हमने तो वहाँ पॉजिटिव उसमें डाली थी ना। हाँ पॉजिटिव वाली, लेकिन वह ऑडियंस के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट गया ना उसका। ऑडियंस तो ये समझा कि भाई इनकी कंट्रोवर्सी शुरू हो रही है। मुझे एज ए ऑडियंस अगर मैं कोई चीज़ देख रहा हूँ तो मैं लगता है कि इतना समझदार होना चाहिए कि जो मैं देख रहा हूँ वो मुझे पता हो कि भाई उससे मैं क्या सीख रहा हूँ। अब वो जो कह रहे हो आपकी भाई नेगेटिविटी होगी थी, तो उसमें आपका तो कोई फॉल्ट नहीं था ना, वो तो लोगों ने समझा है गलत ना, या आपकी तरफ तक कोई इसी बन गई थी कि भाई? ना हमारी तरफ से तो कोई सी कौन बनी थी, क्यों हमने तो एज ए कॉमेडी बनाई थी वो रील, लेकिन ऑडियंस इतनी समझा को नहीं, ऑडियंस ने इतना टाइम को नहीं, रील स्क्रॉल करी, उसने देखा हम मज़ा आ गया, उसने कमेंट कर दिया। तो अगर एक जैसा कमेंट दिखेगा सारा, तो अब मैंने रील बना दी उसमें सारा डांडा का कमेंट आऊँगा, तो पारता भाई की थोड़ी ही डाउन होगी। अगर सारा पारता भाई का कमेंट आ गया तो डांडा भाई की डाउन होगी, तो वह ऑडियंस में थोड़ी ही तो मतलब नेगेटिविटी फैल जाए। ज्यादातर काम जनता ही करे है, हाँ जनता ही करे, चढ़ा भी दे है जनता तार। ने अच्छा काम किया है, जनता ने वह उसकी रील काट ली, कोई सा एक पार्ट काट लिया उसमें थे, वो उसने मीम जोड़ के उसने कुछ अलग है। लेकिन वो जनता नहीं है, जनता को नहीं, वह है तो क्रिएटर। ऑडियंस तो वही होती है ना जो रिएक्ट करती है। या तो ये हो कि भाई ऑडियंस ने को देखने में भी वही मजा आ रहा है कि हमने कोई चीज डाली और उसने ऐसे स्क्रॉल कर रहा है देखा, तो ऑडियंस तो वो होगी। लेकिन आप कह रहे हो कि वो रील थी, वो काटी किसी ने, फिर दूसरा लगाया, तो वो ऑडियंस में नहीं, वो तो किसी ने प्लान कराया है ना, प्लान हो गया वो क्रिएटर टाइप हाँ, का। वो हाँ, अपने नंबर बढ़ाने खातिर हाँ या अपने फिर अपने थोड़ा लाइक खातर, व्यू खातर, फॉलोअर खातर हम्म वो एक नेगेटिविटी फैला दी। हर चीज देख के चलनी पड़ा, बहुत जिम्मेदारी हो जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो जाए। तो वह रील होगी। उसके अलावा फिर वहां से क्या सीखे आप? तो यह सीखा कि कोई भी सी रील कौन डालना जिससे बिना काम की कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो, क्योंकि मैंने शुरू में रील डाली थी वह केडी और डांडा भाई की कंट्रोवर्सी जब शुरू हुई थी ना, उसकी मैंने बहुत रील बनाई थी। हाँ रीला में केडी डाउन डांडा ऑन टॉप, केडी डाउन डांडा ऑन टॉप, तो इस तरह फिर मैंने यूँ लगा भाई ये नहीं करना चाहिए। हाँ। आगे तो कोई सी रील नहीं आओगी जिसमें भाई ये आप थोड़ा सा इस टाइप से दिखोगे, क्योंकि आप भी यही चाह रहे हो कि भाई मैं एज ए हरिंदर आ गया हूँ, मुझे भी एक वो होता है ना सोल पैर गए भाई किसी और का, मतलब कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, लेकिन लोग आपको जज उसी तरीके से कर रहे हैं। हाँ तो उसको कैसे, मतलब क्या फिर? अब बता दी कोई, मतलब इसी रील नहीं आओगी कोई, अब तो या तो सॉन्ग आऊँगा या कोई बढ़िया कॉमेडी वीडियो होगी, कोई सी रोस्टिंग की, या कोई सा पर्पस को नहीं कि भाई आप ने उसने नीचे दिखाना है, उसने टॉप पर ले जाना ना। एक शहर का नाम लूंगा, कैथल के बारे में क्या सोचो? कैथल के बारे में वो ये सवाल ही सब पूछ लिया कैथल। तो कि कैथल की कुछ कहानी है? ना कैथल की कोई कहानी को मैं
हकीकत बात तो यह है, मैं तो कैथल में गया भी हूँ, कदे कदे को नहीं गया। तो बताओ फिर थोड़ा कैरेक्टर में आ गए, डांडा की डाला गया कैरेक्टर में आ गए उसका कैथल, एक जींद का बता दो। जींद का तो एक डांडा भाई का गाना है, जींद के जुलाने तले दिल्ली के बवाने तक, नाम ले दिए तने पहुंचा दे ठिकाने तक, माँ की दुआएं मेरे साथ है, शिखरा में गुड्डी क्या बात है। टाइम तो पहले जो रिटायरमेंट ले गए, उनका करियर खाने में मेरा हाथ है। ये लास्ट वाली लाइन है कौन गाना में? हाँ या आनी थी लेकिन वो बदल आपने कॉपीराइट भेज दिया ना, फिर डांडा भाई बोले यार ये मैं क्या करूँ, कॉपीराइट फ्री आनी था। थी लाइन, फिर उन्होंने बदल दिया था। हाँ ना सही है। इसकी इस तो दूसरी लाइन है ना, किसे का डिगाया नहीं डिगदा मैं, जब तक सर पर बोलेगा मेरे हाथ है। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, इस बेल्ट ने कुकर देखो। इस बेल्ट ने तो रोहतक पे तो नहीं मान ले, रोहतक, सोनीपत और पानीपत, हाँ ये हैं भाई मान ले खपीट टाइप का है। मानने को नहीं। हम सोनीपत में तो मान लो मलिक हो गया, और रोहतक में लगभग सारा है, अमित सैनी रोहतक क्या हो गया, हुड्डा भी है, हाँ उड्डा भी हैं, फोगाट भी है। फोगाट भी हैं। तो ये का अपने अपना सारा का रुतबा अलग अलग है, तो ये मान लो है एक अलग बेल्ट है यो। सैनी भाई साहब ने बस रोहतक को तो वैसे बना दिया कि हाँ वैसे ही बनाया रोहतक किया। आपने है अमित सैनी भाई के कोई मतलब गाने गुने कोई कैरेक्टर जो करा करे? हाँ एक बार कराया था मैंने रील में अच्छा कि भाई मना ना से दो, मैं गरीब का बालक हूँ, हाँ मैं बहुत नीचे तो उठ के आया हूँ, वो न्यू बाल गिर की टेढ़ी नाड़ करके बना। अरे जो जड़ा ऐसा जानबूझ के करते हैं या फिर मतलब के लगा ना, वो बाल उनका बड़ा है ना, तो वो नहीं रखी जाए झुक जाए। भाई का भी बहुत गाना सुना, शुरू में आया था एक अलग ही माहौल बना दिया था कि लाडू लाडू कह के मैंने बोरा बोरा खा गिरे, अलग म्यूजिक लेके आया था वो भी, टेस्ट अलग था उनका। हाँ अलग टेस्ट था, एक टाइम पे छा गया था सारे। अभी किस टाइप का दौर है? अभी तो डांडा भाई का ही दौर है, हिप हॉप में लगा लो से अलग अलग लेके म्यूजिक लेके आना रहे हैं। जिस तरह थोड़ा दिन पहले यो गाना आया था इश्क बावड़ा, तो यो अलग ही लेवल का था, कोई इस टाइप का ना हरियाणा में कोई आया है। कोक स्टूडियो पर रिप्रेजेंट हाँ कोक स्टूडियो पर रिप्रेजेंट कराया था, तो इससे पहले ऐसा कोई मूवमेंट होया को नहीं। थोड़ा मैं फैमिली के बारे में जानना चाहूँगा, फैमिली में कौन कौन है? एक मेरे से बड़ा भाई है और मेरे तो बड़ी बहन है, पापा है, माँ है। छोटे हो आप? हाँ मैं छोटा हूँ। सब तो छोटे हैं। हाँ सबसे छोटा हूँ। पापा मेरा राजस्थान पुलिस में था पहले, रिटायरमेंट ले रखी है, अपना खेती बाड़ी संभाला है, और अपना फैमिली बिजनेस है ट्रैक्टर वाला आपने? हाँ ट्रैक्टर वाला वो मैं संभाला हूँ। भाई है वो भी जॉब करा, गवर्नमेंट जॉब में है। तो सब आप अपनी अपनी जगह बढ़िया है। हाँ बढ़िया हो रहा है। शादी का कब का प्लान है? शादी का तो कि गाने गुने चल लेंगे, नाम बनेगा कि फिर रिश्ते आओगे? फिर रिश्ते आए देखेंगे कोई। वो पारता भाई ने भी इतना गाने गुने चलवा दो, कि गाना गुना चलवाओ, वो किले कुल्ले ले किले कुल्ले ले ये 1.5 किला वाला भी तिकुण क्या कर रहे हैं। जैसे फैमिली तक कद स्पोर्ट्स पार्ट का जो आपको हो गया पीटा पाटा कर दे, कद ऐसा टाइम आया कि वो नु कहने लगे कि हाँ भाई तू तंजो करना इस लाइन में कर ले? पहली मैं करया करता गेम करया करता, ये मैं नाम लूंगा जित नुगा ये तो पूरा डंडा ही कॉपी कर रहा है। मैं भी डिस्कस थ्रो गेम करया करता पहले मैंने डिस्कस थ्रो करी है, गेम करया वो, लेकिन कौन वो ध्यान हट गया क्योंकि गांव में था जिद करया गेम, फिर हिसार चला गया उड़े वो पढ़ाई कोचिंग कॉलेज, क्योंकि अपने गवर्नमेंट जॉब का नहीं ज़्यादा ध्यान है थोड़ा। हाँ तो भाई घराड़ा बोला गेम ने वो कर दे साइड में, और ये पेपर ही तैयारी कर लिए कड़ा एसएससी का फार्म भर दे, हाँ कड़ा भर्ती हो जाओ। हाँ तो वो चक्कर में वो गेम छोड़ दियो। बाकी फिर 3 साल कॉलेज पूरा है उड़ा कोचिंग भी करके देख ली, तो घराना के भी बात समझ में आ गई भाई कौन इसका बस की बात पेपर क्लियर करना, तो उन्होंने बोला तू अपना ये यो बिजनेस संभाल ले, दुकान वाला काम संभाल ले। तो 1-2 साल में मेरा वो काम पूरा समझ में आ गया, ये सही है। वो इब्नू कहा कि भाई तू यो काम कर रहा है तेने इसके बाद कुछ करना हो तो कर। हाँ यो काम कर रहे, हाँ ये मारकन की में खर्चा ना मांगे, अगर जो भी तना करना है तू तेरे लेवल पर कर ले, इसमें तू के बचाओगा के नहीं बचाओगा, जो करना है ना वो तन्ने करना है। तो रूटीन क्या है? रूटीन
सुबह उठना 7 साढ़े 7 बजे तक दुकान में पहुंचना। कै बजे उठा करो? 5 बजे उठ लूँ लगभग। और सोया कै बजे करो? सोया तो 12 ही बज जाए, 1 भी बज जाए, 2 भी बज जाए। कुकर कर लो मैनेज? बस मैनेज होता रहे। मैनेज का यो है कि कुछ करना होना है फिर ना, तो टाइम दिखे ना। तड़के 7 बजे दुकान में पहुंचे फिर? हाँ 7 साढ़े 7 बजे दुकान में पहुंच रहे। फिर उसके बाद? उसके बाद फ्री हूँ मैं। सीजन का टाइम हो ना जो पीक पे है, जिस टाइम ट्रैक्टर चला है। हाँ जीरी लगा है, हाँ जीरी लगा है, गेहूं कटा है, गेहूं कटा है, कटाई बिजाई। हाँ हाँ। उस टाइम पे मैंने 11 भी बज जाए, 12 बज जाए, क्योंकि यह लाइन इस टाइप की है, अगर काम कंप्लीट नहीं हुआ है ट्रैक्टर का तो इतना अपना रहना पड़ेगा। तो 11-12 बज जाए रात का। कई बार 8 बजे फ्री हो जाओ, कई बार 10 बजे भी। पार्टी पुर्टी करने गए कभी? ना पार्टी सार्टी को नहीं कोई कराए को नहीं करते? ना कराया कौन करता कोई, ऐसा कोई है को नहीं पार्टी सार्टी वाला, कोई मन में को नहीं है कदे। यानी उम्र में इतने कड़पच्छी वो छुर्रे चाल गए। हाँ छुर्रे चाल गए बस। यही पार्टी करने का जी को नहीं करता। पार्टी करने का जी को नहीं करता। तो कदे बड़ी पार्टी देनी हो रहे अंदर ने कि भाई बिगेस्ट सेलिब्रेशन करने का जी करे कि भाई ये तो ब्याह वाले टेंट ने छोड़ के तो कद कुछ सोचिए कि भाई करूँगा एक, अगर कुछ बन गया, अगर सही स्टेज पे पहुंच गए एक, तो एक बढ़िया सेलिब्रेशन होगा। कड़ा मन हो वो सही कि भाई ये सही में हो गया। मतलब देखो वैसे तो अचीव कुछ होता नहीं है, कितना ही उसको तो आगे बढ़ता जाता, लेकिन कौन सा एक ऐसा स्टेप लग गया कि भाई उड़ जाकर मैं सेटिस्फाई हो जाएगा एटलीस्ट जो अभी के टाइम पे हो। अभी के टाइम पे तो ये है कि बढ़िया एक मेरे बढ़िया सॉन्ग चल जा, बढ़िया एक नाम बन जा भाई। हाँ नाम तो बना हुआ है आपका, और बढ़िया बन जा, थोड़ा म्यूजिक का मामला में बन जा। अब तो बन रहा है वो डांडा भाई ने, लेकिन ये तो मन ने भी कड़ा जान है और डांडा भाई, ये मना न्यू को कहना और हरेंद्र भाई सीधा ने और डांडा भाई। कदे ऐसा मतलब कि जानबूझ के जो डांडा ही बन के चला जाऊँ आज तक? हाँ डांडा बन के गया था मैं, एक व्यायाम चला गया मैं। अच्छा हाँ बरात में चला गया। हाँ। तो उड़ा मैं चश्मा लगा के, मतलब फुल डांडा बन के। तो उड़ा एक मैं नाम कौन लेना चाहूँ, तो उड़ा एक बड़ा वो शायर आ रहा था, तो पहले लोग उसके सत्ती फोटो उतरवाओ थे भाई वो शायर है। तो अपनी एंट्री हुई और मैंने गाना बजाया वो नाइफ ब्रोस वाला डीजे के ऊपर, और प्रोग्राम शुरू करा नाच गाना वाला। एक दो भाई और था, तो बाद में देखे भाई यो तो सेम वो है डांडा है यो तो। कि मैं अंधेरा हो गया उड़ा, कि मैं लाइट लूटा वैसे भी सण में को नहीं डीजे आ गया, तो भारी उड़ा फोटो उतरी मेरी भी तार पूरा माहौल बन गया। हाँ जो वो शायर आ रहा था ना वो भाई भी आ गए, बोले यार मेरे एक फोटो मेरे साथ भी ले ली। उसने मेरा था कि आप हरेंद्र? उसने अगले दिन मैसेज कराया फिर मेरे आईडी टोक ने। अच्छा हाँ उस दिन तो वो भी डांडा सोच के। हाँ वो तो उस दिन भी डांडा सोच रहा, उसने अगले दिन मैसेज कराया, बोले वो भाई तू कल उड़ा शादी में रहा था। हाँ मैं वो हूँ, शादी में रहा था। मतलब गलत करे। हाँ मतलब इतने सारे आदमी थे, एक्सपेक्टेशन तो होते ही। हाँ ईसा बन जाए, कई कई किस्सा हो जाए ईसा भी कड़ा जाना होना। अच्छा एक आपने कोलैब कर रखी है? हाँ कोलैब कर रखी है, कई अकेला कर रखी है, कई अकेला कर रखी है, लेकिन एक खतरनाक आदमी के लिए भी कर रखी है। हाँ खतरनाक बादरगढ़ का। हाँ बादरगढ़ का है भाई बिल्कुल। कुकर दा माँ आशीष मन बादरगढ़ था, माँ राम राम। तो वो उस आशीष भाई के मन ऊपर एक रील बनाई थी, जिम में बनाई थी। माँ मैं जिम मारन आ रहा हूँ, माँ राम राम। तो माँ ने उल्टा ठाई डंबल मारा है, तो इस टाइप की रील बनाई थी। तो रील बनाई 10 मिनट के बाद में भाई का मैसेज आ गया, बोला भाई एक नंबर की रील बनाई। सबसे पहले मैंने बनाई थी उसकी रील आशीष भाई के ऊपर। तो मैसेज आया 10 मिनट के बाद में मैसेज आ गया था, और उस टाइम था शायद 9 साढ़े 9 बज रहे थे, क्योंकि 8 बजे रील अपलोड करी। और मैसेज आने के बाद में भाई हमने प्लान करा 9 साढ़े 9 बजे हम निकल लिया उड़त। अच्छा उड़े था अपने दादरी चैड कला था निकल लिया, चैड कला था, बस पकड़ी बादरगढ़। हाँ बादरगढ़ बिना कुछ सोचे समझे 4 बजे हमें बादरगढ़ पूछ लिया सुबह। हाँ सुबह 4 बजे। फिर 4 बजे फोन मारा आशीष भाई के ने, फोन उठाया को नहीं, फोन ना उठाया तो हमने सीधा कुआं खुड़का दिया 4 बजे। तब जो रील बनाया। तो उस टाइम मिलन पूछ गया, रील भी पड़ी है। अच्छा वह भी गिर रखी है? पड़ी है। किसा नेचर था भाई का? बहुत बढ़िया नेचर है भाई का, मतलब जो स्क्रीन जो भी जान है भाई
छाती का लगाओ, जो जिसा रील में दिखाने लग रहे हैं ना वो सेम। और कुछ मतलब बात भी तो बताई होगी उनने। हाँ बात बताई, वो अंडरग्राउंड ग्राउंड का ऊपर पे वो गागू बंद रखे हैं। हाँ हाँ तो जिसा रील में दिखाओ उसा है, वो माँ सच्ची पीट दे उसने। हाँ हाँ सही में। सही में। कोई इसी कोलैब हो कि भाई जिसका मैसेज आया आप दो रहे और आपने करण कन्फ्यूज होकर वो घनी दूर जाना पड़ेगा पर फिर भी गए हो। हाँ सूरज भाई है अपना, सूरज रोहिला भाई, उसका मैसेज आया था। मैंने एक रील बनाई थी डंडा भाई के ऊपर, उसमें मैंने गाना गाया था, माँ के चुनिया के कारी के जमाने याद है, वह गाना है, उस पर मैंने रील बनाई थी। तो उस पर मैसेज आया था, बोले भाई कदे आओ न तो एक रील बनाओ है। तो एक रील मैंने भाई के दो तीन रील बना रखी, आरसीबी के ऊपर बनाई थी। तो भाई न्यू चौके छक्के मारे तो काम चल रहा नहीं, बाकी यार मेरे आरसीबी की गल बैठे ओए, तो यार ये बढ़िया चल ओए तो ट्रेडमार्क ले हो गया। हाँ, ओए ट्रेडमार्क हो गया, ओए चढ़िया था खूब। तो कदे नु जी करे कि मर्चेंडाइज लॉन्च कर दूं मैं अपनी ओए। ओए तो प्रोफाइल में मैंने यही लिख रखा है भाई। हरिंदर ते मैं कोई मैसेज करीसा मैसेज लेना चाहूँ कि भाई आज तय 10 साल पाछे आप पीछे मुड़ के देखो, वो याद करो आज की डेट के भाई आप डिस्कस कर रहे थे, तो क्या मैसेज देना चाहोगे अपने आप तय और मारते? 10 साल बाद में हरेंद्र ने एज ए सिंगर मिलेगा आपने, गाने गाना मिलेगा। हाँ एज ए सिंगर मिलेगा, एज ए आर्टिस्ट मिलेगा, एक्टिंग में। हरेंद्र भाई आपसे मिलके बात करके बहुत अच्छा लगा, सीखने को मिला। आपको पेडलर मीडिया की तरफ से एक छोटा सा उपहार हमारी तरफ से है, ताकि आप रखो। थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब आप बड़े स्टार बन जाओगे तो दीवार पे लगा रहोगा तो याद रहोगा आपने। हाँ दीवार पे हमेशा लगा रहेगा भाई, और बहुत बढ़िया लगा। हमारी ऑडियंस थी कुछ ऑडियंस ने भाई एक ही मैसेज है कि भाई मेहनत करता रहो, जो भी है उसका भाई आज पॉसिबल को नहीं हो वो, लेकिन 5 साल बाद 10 साल बाद से वह चीज़ पॉसिबल हो तो उसने छोड़ो मत। अगर आपका जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है ना तो उसने आप कंटिन्यू रखो, ये मत सोचो कि भाई आज मेरे द्वारा ये कौन नहीं तो मैं ये कर कौन सकूँ, उसने आप कंटिन्यू रखो। एक टाइम ऐसा होगा जब वह चीज़ आपकी पॉसिबल हो जाएगी। अपनी ऑडियंस है, अपना भाईचारा है, बताना ही जरूरत को नहीं, जितना भी अपना लिंक है भाई सारा भाई पेडल मीडिया का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो। एक अमित भाई की तरह ही बोल दो, 10-10 हजार कमेंट कर दो आगे। मैं गरीब का बालक हूँ, 10,000 कमेंट ठोक दो।